हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग वेल। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि स्टोरी टेलिंग वीडियोस में बहुत दिनों से नहीं डाल रहा था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। आज मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा था एक ऐसा खबर जो शायद मेरे दिल को तो झकझोर कर रख दिया, आपके दिल को भी रख देगा। एक ऐसा अंडररेटेड मुद्दा है, एक ऐसा अंडररेटेड मुद्दा हमारे देश में जो दबा है, जिसे उठना चाहिए अभी, मगर पता नहीं कि वो उठ नहीं पा रहा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो रेप होते हैं, जो दुष्कर्म होते हैं, बलात्कार होते हैं, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वो हमारे देश में लीगल है? जी, ये सुनकर बहुत अजीब लगता है कि क्या हमारे देश में रेप लीगल है, क्या बक रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है। हमारे देश में रेप लीगल है, जिसे मैरिटल रेप कहते हैं, यानी शादी के बाद की जोर जबरदस्ती। और वो ऐसा रेप माना जाता है, माना क्या जाता है, एक ऐसा रेप है जो घर के चार दीवारी के अंदर परिवार की मौजूदगी में होता है, एक लीगल रेप। और वो होने के बाद लड़की, औरत किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकती है क्योंकि वैसी स्थिति में आपके लिए सारे कोर्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई लॉ कानून आपके साथ नहीं रहता है। तमाम बनाए गए संविधान और औरतों के लिए बनाई गई सुरक्षा वहां पर ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि भारत के कानून के नज़र में, भारत के लोगों के नज़र में, जो पौराणिक लोग हैं, जो अपने प्राउड वंश मानते हैं अपने आप को, उनके नज़र में ये रेप नहीं है, क्योंकि अपने पति को खुश करना ही भारतीय नारी का कर्तव्य है, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। और ये हमारे पूर्वजों ने बनाया है। उन्हीं पूर्वजों की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे देवी देवताओं को आँख कान नाक दे दिया, जिन्होंने पत्थरों में न जाने कितने बिजनेस किए, और जिन्होंने औरतों को एक लिमिटेड एडिशन बनाकर रख दिया। यानी कि हमारे पूर्वज, जिनके नज़र में औरत महज एक पुतला है जिसके साथ जो मर्जी वो कर लो। शुरुआत से देखा जाए तो भले हमारे देश को ही पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, तो औरतों के लिए ही क्या ही बनाएगा हमारा देश। फिर भी हमारे देश में शुरुआत से देखा जाए तो औरत को, हमारे तमाम स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ औरत को देवी मानते हैं, लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन औरतों के साथ होता क्या है, अगर हम शुरुआत से देखें तो छोटी सी उम्र में जब हम उन्हें खुद के नाम नहीं ले पाती थी, वो तब उनकी शादी कर दी जाती थी। और उसके बाद सती प्रथा में अगर पति का निधन हो गया तो आप चीता पर लेट के अपना भी खात्मा कर लो, आप भी उस लायक नहीं हो कि आप दुनिया देख सकती हो। पति के मरने के बाद सादे वस्त्र धारण औरत ही करती थी, सारे नियम कानून औरतों के लिए ही बने थे। अभी 2026 में भी सेम सिचुएशन चल रहा है, बस उसकी जो डेकोरेशन वो बदल गई है। कहने का अर्थ ये है कि आज के समय में भी वही चीज़ है, यानी कि आप भले कुछ लोग आए जिन्होंने सती प्रथा खत्म किया, जिन्होंने औरतों को तमाम सुविधाएं दी, मगर फिर भी आज के समय में वही चीज़ें चलती आ रही है। मैं उन औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर, मैं उन औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ जो फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाती हैं। मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जिन्हें फ्रीडम के नाम पर बांध कर रखा जाता है, जिनके लिए आसमान बस पिंजरे बस है, पिंजरे मात्र है, सॉरी जी। तो मैं उन पूर्वजों की बात कर रहा था जिन्होंने औरतों को ऐसा लगाम दे दिया कि रात को मत निकलो, घूंघट करो। क्यों करो पता नहीं, हमारे किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है कि औरत को घूंघट करनी ही चाहिए, मैंडेटरी है, मगर उन्हें घूंघट करने के लिए लगातार कहा गया और वो एक परंपरा बन गई। परंपरा नाम की कोई चीज़ हमारे धर्म में नहीं है, बस उसे किसी मनुष्य द्वारा बना दिया गया है, जो आज के समय में भी कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारी भारतीय नारी, हमारे देश में भारतीय नारी उन्हें कहा जाता है जो अपने पति के पैर दबाए, जो अपने पति के हाँ में हाँ मिलाए, जो अपने पति के मार खाए, और जो अपने पति का बलात्कार सहे, वो हमारे नज़र में भारतीय नारी है। और वही अगर किसी औरत ने अपने सुरक्षा के लिए हाथ उठाया, आवाज़ उठाई, तो वो बदतमीज़ हो जाती है, उसके चरित्र खराब हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था मैरिटल रेप के। देखिए, मैरिटल रेप एक ऐसा केस है जो हमारे देश में लीगल है, और अगर ये देखा जाए तो एक ऐसा रेप जो लीगल है, जो चार दीवारी के अंदर होता है, जो होने पर आप सवाल भी नहीं उठा सकते हैं क्योंकि आपका पति कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये काफ़ी स्टेट की बात करूं तो बहुत राज्यों ने इसे लीगल माना है, एक लीगल रेप। सोचिए, सुनकर रूह कांप जाती है कि एक ऐसा बलात्कार जो लीगल है। और ये यही नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि अगर शादी के बाद मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ऐसा राज्य है, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी राज्य के लोगों को ठेस पहुंचे। एक ऐसा राज्य है जहां पर एक समय पर यह प्रथा थी कि औरत को शादी के बाद बिस्तर पर लिटाया जाता था, और बिस्तर पर एक वाइट कपड़ा
उजला सफ़ेद कपड़ा रख दिया जाता था, उसके ऊपर जो पति था वो लड़की के साथ फिजिकल होता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसे खून आ रहा है कि नहीं। अगर उससे खून नहीं आया यानी कि वो पहले फिजिकल हो चुकी है। ऐसी स्थिति हमारे देश में है। अभी के समय में भी अगर देखा जाए तो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट से उन्हें जज किया जाता है कि अगर प्राइवेट पार्ट लूज है यानी आप कहीं पर सो कर आई हैं। अगर आपके आपकी बॉडी थोड़ी हैवी है तो यानी कि आप हर किसी से फिजिकल होती रही हैं, ऐसे जज किया जाता है हमारे देश में। और पुरुष प्रधान देश माना जाता है हमें, और औरतों को देवी के नज़र से देखा जाता है। तो क्या देवताओं और देवियों को भी आप इसी नज़रिए से देखते हैं? मैं नहीं जानता कि कितने लोगों की क्या मानसिकता है, लोग क्या सोचते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सिर्फ और सिर्फ औरतों को एक वस्तु और एक पुतला समझा था। उनके नज़र में वो देवी नहीं थी, उनके नज़र में वो देवी कदापि नहीं थी। उनके नज़र में वो सिर्फ एक पुतला थी जिसके साथ आप सो सकते हो, बस शादी के बाद बच्चे पैदा करो, और कोई काम नहीं है। औरत तो दुनिया नहीं देख पाती थी हमारे समय में, अगर उस समय की बात करें तो। आज के समय में भी दुनिया कहाँ ही देख पाती है। और बलात्कार एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे संगीन और गंभीर विषय माना जाता है, लेकिन मैरिटल रेप पर कोई सवाल नहीं उठाता। और ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगी कि अगर बलात्कार और मैरिटल रेप को एक साथ जोड़ दें, रेप और मैरिटल रेप को एक साथ जोड़ दें, तो 70 से 80% रेप मैरिटल रेप ही होते हैं। ये नॉर्मल रेप नहीं होते, मैरिटल रेप ही होते हैं। यानी हमारे देश में एक रेप कम किया जाता है और मैरिटल रेप उससे ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि उसमें पति को खुश किया जाता है, इसलिए वो लीगल है। ये ऐसी परंपराएं और हमारे देश का कानून औरतों के लिए बना है। स्क्रिप्चर्स की बात करें, धर्म ग्रंथ की बात करें, तो वहाँ पर औरतों को देवी माना गया है, मगर उसे पढ़ने वाले लोग ही उन्हें देवी नहीं मानते हैं, तो बाकियों से क्या उम्मीद रखें। इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ये मुद्दा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे देश की औरतें, माँ, बेटी, बहनें बहुत गंदे तरीके से इसे जूझ रही हैं। इसे उठाया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियो को आप शेयर करिए, मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे द्वारा उठाए गए बातों को अपने तरीके से कहिए और उस पर वीडियोस बनाइए और बड़े बड़े लोगों को टैग करिए, ताकि वहाँ तक बातें जाएं और वो इस मुद्दे पर आवाज़ उठा सकें। बाकी महिलाओं की इज्जत करिए। धन्यवाद।